Hey folks, good morning. One of my friend asked me three questions. I just want to answer them. First question is how many minimum and maximum questions do you aim to solve in each section of mock? So ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं मेरी बट मेरा एक टारगेट है कि 3 RCs एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम VA सेक्शन मैं सॉल्व कर सकूँ. ये स्ट्रैटेजी रहने वाली है मेरी इन द फ्यूचर. इस स्ट्रैटेजी तक मुझे खुद को बिल्ड करना है कि मैं इतनी फास्ट रीडिंग स्पीड कर सकूँ कि मैं 3 RC को रीड करके उनके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूँ एंड VA के ऑलमोस्ट एवरीथिंग मीन्स VA में ज़्यादा करके टीटा होता है तो मैं VA भी उसके साथ कर दूँ. एंड सेकंड फॉर DILR तो DILR की सिंपल स्ट्रैटेजी कि भाई दो सेट सॉल्व करने हैं एंड उसी के साथ साथ जितने भी टीटा क्वेश्चंस है उनको अटेम्प्ट करना है बाकी केस में. एंड टीटा क्वेश्चंस ज़्यादा करके ब्राउनी क्वेश्चंस होते हैं, मतलब ब्राउनी इन द सेंस कि आपको उसमें से एक टीटा भी सही आ गया दो सेट को छोड़ के तो यू विल बी गेटिंग 3 मार्क्स. एंड ये आपका एंडिंग में जो होता है कि जो 99 परसेंटाइलर होते हैं 99 अबव तो उनका वैसा ही होता है कि दो सेट भाई सॉल्व हो गए 100% विथ 90% एक्यूरेसी, मतलब 9 क्वेश्चन राइट है एंड एक टीटा राइट हो जाता है तो 99% उनको आ ही जाते हैं. एंड कौन की सिंपल स्ट्रेटेजी है कि मुझे मेरे जो फेवरेट सेक्शन है जैसे अलजेब्रा हो गया, अरिथमेटिक हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, लॉगरिथमिक हो गया, वो मेरे से सॉल्व हो जाते हैं अच्छे से. मतलब ऐसा अराउंड 70-80% टाइम्स हो जाता है, वो सॉल्व हो जाते हैं उसके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस. तो मैं उनको पहले जितने फर्स्ट 3 राउंड्स खेलूंगा मैं क्वांट के सेक्शन में, पहले 20 मिनट्स में सिंपल से सिंपल जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करके टिक कर दूंगा, विच इज़ अराउंड 5 to 6 क्वेश्चन हो जाते हैं, वो सिंपल होते हैं, वो सॉल्व हो सकते हैं. सेकेंड राउंड में मैं फिर से 15 मिनट्स दूंगा कि 15 मिनट्स में जितने सॉल्व हो जाए, मतलब हार्ड सेट वाले तो 3 to 4 क्वेश्चन हो सकते हैं वो. एंड लास्ट जो 5 मिनट्स बच जाता है उसमें मैं टीटा को अटेम्प्ट करने की कोशिश करूंगा. एंड 5 मिनट्स में लास्ट का जो 1 मिनट होगा वो मैं देखूंगा कि क्या मैंने थोड़ा सा कुछ एरर कर दिया है, क्योंकि ये फाइनल स्ट्रेटेजी हो सकती है अपनी. सो सेकंड क्वेश्चन इज हाउ मेनी क्वेश्चंस डू यू एक्चुअली मैनेज टू सॉल्व इन एग्जाम इन ईच सेक्शन. सो अभी ऐसा नहीं है कि मैंने अभी तक अराउंड 4 मॉक्स दिए हैं एंड 4 मॉक्स में 3 मॉक्स मेरी बिल्डअप थी. फर्स्ट मॉक में ठीक आए, सेकंड मॉक में उससे अच्छा एंड थर्ड मॉक वाज ग्रेट. एंड जो फोर्थ मॉक थी इट वाज वर्स्ट इन माय लाइफ, मतलब जो फर्स्ट मॉक से थे उससे भी बहुत कम नीचे मार्क्स आते हैं. एंड लिटरली आई फेल्ट बैड फॉर माई सेल्फ. सो ऐसा कुछ नहीं होता, देर आर सम स्ट्रेटजीज, यू हैव टू क्रिएट सम स्ट्रेटजीज फॉर दैट एंड दैट्स द पार्ट ऑफ द जर्नी. एंड हाउ मच टाइम डू यू अलॉट टू ईच क्वेश्चन इन ईच सेक्शन, अभी वो तो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, वैसा कुछ नहीं होता. टाइम इज वेरिएबल, मतलब टाइम को हमेशा कि हाँ इसको इतना ही टाइम देना है ऐसा मत सोचना, क्योंकि ऐसा होता है ना कि कुछ क्वेश्चन है जो आपको 100% आते हैं सॉल्व करने बट वो 5 मिनट्स ले सकते हैं, विच इज़ आई थिंक गुड. अभी कौन सेक्शन में अगर आपको अराउंड 40 मिनट्स होता है, आपको 8 मतलब 5 मिनट भी दे दिए आपको 8 सवाल हो जाएंगे एंड 8 क्वेश्चन इज लाइक मोर देन 98%, विच इज़ अमेजिंग. मतलब ऐसा कुछ नहीं कि आपको इतना ही टाइम देना है, इट्स लाइक कि आपको एक्यूरेसी मेंटेन करनी है. अराउंड 3 फॉर कॉन्ट सेक्शन इट इज़ लाइक कुछ क्वेश्चन है जो मैं मतलब मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जो एप्टीट्यूड से सॉल्व होते हैं उसको मैं अराउंड डायरेक्टली 30 to 40 सेकंड में सॉल्व हो जाता है. कुछ कुछ क्वेश्चन है एंड कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं जैसे वर्क लेबर का जो क्वेश्चन होता है वो मुझसे 100% सॉल्व होता है बट आई टेक अराउंड 6 मिनट्स. सो आई गिव दैट टाइम टू दैट क्वेश्चन ऑल्सो. सो ऐसा कुछ नहीं है कि एंड RC में तो ऐसा होता है कि अगर पैसेज की रीडिंग स्पीड मतलब लो हो जाती है जब पैसेज पॉलिटिक्स से आता है, इकोनॉमिक्स से आता है या फिर आर्ट्स रिलेटेड आता है तो रीडिंग स्पीड स्लो हो जाती है, बट उसके क्वेश्चन होते हैं जो हो जाते हैं सॉल्व, सिंपल होते हैं थोड़े से. क्वेश्चन आर इजी बट रीडिंग द पैसेज इज रियली हार्ड. सो वो टाइम वेरी करता है. एंड VA का जो पार्ट है उसमें भी थोड़ा सा होता है कि VA के जो ऑड वन आउट क्वेश्चन होते हैं वो मेरे लिए बहुत ईजी है, मैंने एक वीडियो भी बनाई थी उसके लिए आई थिंक. एंड वो पार्ट मेरे लिए ईजी, तो वो मेरा अराउंड 1-2 मिनट्स में हो जाता है. बट देर आर फ्यू ऑफ द एरियाज जहाँ पे मुझे बहुत टाइम लगता है, जैसे पैरा जंबल में मैं खेलते ही बैठता हूँ कि भाई ये फर्स्ट होगा ये सेकंड होगा, दैट इज हार्ड फॉर मी. सो देर आर मल्टीपल मीन्स टाइम विल बी वायरिंग फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन. एंड DILR का तो ऐसा होता है कि यू डोंट have the plan for DILR, you just have to solve the questions. So this was the video for today guys, I just felt like making the video. So आपकी मर्जी आपको कैसी लगी, and please do comment if you like this video and thank you, bye bye, take care.